भागवत महापुराण के 5वें स्कंद के प्रथम अध्याय का अब हम चौथा भाग पढ़ते हैं। तीसरा भाग हमने यहाँ पर ख़त्म कर लिया था। अब चौथा भाग जो है यहाँ से शुरू करते हैं। छठा शाकद्वीप जो 32 लाख योजन के घेरे में है, उसके चारों ओर मट्ठे यानी छाछ का समुद्र है। सातवां पुष्कर द्वीप जो 16 लाख योजन के घेरे में है, उसके चारों ओर मीठे पानी का समुद्र भरा है। हे राजन, प्रियव्रत ने एक एक द्वीप का राज्य अपने 7 पुत्रों में बांट दिया और अपनी यशवती नामक कन्या का विवाह शुक्राचार्य से कर दिया, जिसके गर्भ से देवयानी नामक कन्या पैदा हुई। जब उसके राज्य में रात्रि होना बंद हो गया, तब शंभु, मनु और ब्रह्मा ने प्रियव्रत को समझाया कि जो बात परमेश्वर की इच्छा से होती है उसको मेटना नहीं चाहिए। तब उन्होंने रथ को फिराना बंद कर दिया। इतना कहकर श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, इन 7 द्वीपों का राजा प्रियव्रत था। सो इसने इतने बड़े राज्य को झूठा समझकर अपनी स्त्री बरहिष्मति से कहा कि एक इतिहास हम कहते हैं, उसे सुनो। एक अज्ञानी दरिद्र बालक अपने घर से निकलकर किसी ऋषि के स्थान पर गया। उस ऋषि ने दया करके उसे बालक को ऐसी विद्या पढ़ाई कि देव दृष्टि हो गई। वे पृथ्वी में गड़ा हुआ धन और 100 कोस की चीज देखने लगा। कुछ दिनों के बाद उस बालक के माता पिता उसे ढूंढते हुए वहां पहुंचे। जब वे उसे पकड़कर घर ले जाने लगे, तब उसने सोचा कि घर जाने से मेरा ये गुण नष्ट हो जाएगा, इसलिए वह घर जाने से मना करने लगा। परंतु माता पिता हठपूर्वक उसे घर ले आए और उसका विवाह कर दिया। घर आने पर वह उस विद्या को भूल गया। गरीब तो था ही, वह बोझा ढोकर अपना पेट पालने लगा। इतनी कथा सुनकर बहिष्मति बोली, हे राजन, वह ऐसे गुण को छोड़कर हम संसारी जाल में क्यों फंसा? प्रियव्रत ने कहा, हे रानी, वही हाल तो हमारा भी है। नारद मुनि का बताया हुआ ज्ञान छोड़कर हम संसारी जाल में फंसे हैं। यह वचन सुनते ही बरहिष्मति बोली, हे महाराज, यदि ऐसा है तो हमको अब विरक्त हो जाना चाहिए। प्रियव्रत ने स्त्री की यह बात सुनकर राजपुत्रों को दे दिया और आप अपनी स्त्री समेत वन में जाकर हरि भजन करके मुक्ति को प्राप्त हुआ।